नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हमारा भाग नंबर 4 है। इससे पहले हमने हमारी 3 क्लास एंड 3 भाग हमने पढ़ लिए थे। यदि आपने नहीं देखे तो अभी हमारी YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखेगा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। आज अपनी हिंदी की अंतिम क्लास है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हिंदी विषय का पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, प्री वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी का पेपर आपके सामने है। यहाँ पर हमने जो एक अबसद वाले क्वेश्चन थे, इनकी बात हमने भाग 3 में की थी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बात नहीं करें। रिक्त स्थान भी हो चुके थे और अति लघुत्तम प्रश्न भी हमारे हो चुके थे। आज हम बात करेंगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है जो कि 11 सवाल है। इससे पहले जो वीडियो हमारा आया था तीसरा, उसमें 10 क्वेश्चन की बात की थी। तो 11 सवाल देखिए। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे है किन किन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से आप इनको याद कीजिएगा, ठीक है। बार बार प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या व्यंग्य किया है। ये सभी सवाल 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 शब्दों का, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा विद्यार्थियों? 3 नंबर का होगा। 13वां, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है। 14वां, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। शायद इंपॉर्टेंट करना है, बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट 15वां, ऋतु परिवर्तन पर ग्रामीण परिवेश कैसा लगता है। 16वां, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ये लगभग 6 क्वेश्चन की मैंने आपके साथ बात की। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी पेपर की पीडीएफ, प्रिय विद्यार्थी, पूरी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आगे 17वां सवाल देखिए। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है, ठीक है ना, ये शहर है। 18वां सवाल, सालिम अली का यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न किस प्रकार था। 19वां, अप का प्रयोग कर उपसर्ग कर प्रत्यय शब्द बनाओ। क्या देखो, आपको अप का प्रयोग करना, क्या पढ़ना है, अप उपसर्ग का प्रयोग करना, क्या करना है, अप, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं है, आपको अप उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना रहे हैं, जैसे कि अपमान। देखो विद्यार्थियों, आप उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर जाए। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं विद्यार्थियों? शब्दों के आगे जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाएंगे। और एक होता है प्रत्यय। क्या होगा विद्यार्थियों? प्रत्यय। ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। दोनों की परिभाषा पक्का 100% याद करके जाएं, पक्का एग्जाम पूछी जाएगी। साथ ही अप, जैसे उपसर्ग आया तो अप है, अब तो 2 शब्द बनाए, जैसे कि अपमान, अपमान, ठीक है ना। देखो यहाँ अप आगे आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको उपसर्ग बनाना है। फिर ता और वान का प्रयोग करना है। ये है प्रत्यय, यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है, ठीक है ना। वान और ता उपसर्ग का प्रयोग, जैसे कि वान, पीछे वान आना चाहिए, जैसे कि धनवान, बलवान, ठीक है ना, पहलवान, ठीक है। और ता है तो कविता, ठीक है ना। पीछे ता आ रहा है ना, तो प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़े, खाली शब्दों के पीछे जुड़ के उसके अर्थ में क्या करेंगे? परिवर्तन करते हैं, उसे प्रत्यय कहेंगे और उपसर्ग आगे जुड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करें। कमर कसना, कमर कसने का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। क्या होता है विद्यार्थियों? तैयार होना। दूसरा 9 2 11 होना, इसका मतलब है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना।
ओके। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, हमने शादी में जाने के लिए कमर कस ली। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमने तैयार हो गए। और 9-2-11 मतलब भाग जाना। मुहावरा आप याद करके जाएं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया, पर्यायवाची शब्द भी आप अच्छी तरह याद करके जाए। किसका, एक तो सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है ना, बादल है, फिर कमल है, आग है। ठीक है ना, ये जो मुख्य मुख्य हैं, मैंने भाग 3 में इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वार्षिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं 5 नंबर के। देखिए 22वां, अपने फ्लैट की छत से लेखक ने बाहर का दृश्य देखा, उसका वर्णन विस्तार से करो। फिर 23वां सवाल है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या फिर उत्तर के यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है फिर विद्यार्थियों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, इनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार 24वां भी आपके गद्यांश है। देखिए, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है, ये देखो पूरा गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। देखो, आज किस वस्तु के पीछे अंधी दौड़ हो रही है, किसके पीछे हो रही है, पैसों के पीछे, धन के पीछे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट का, कमर तोड़ महंगाई और बढ़ती कीमतों पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए अथवा शैक्षिक भ्रमण मेवाड़ दर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवेदन और रिपोर्ट में दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा। फिर आएगा निबंध। क्या आएगा, 26वां क्वेश्चन है निबंध है। आप किसी एक पर निबंध अच्छी तरह याद करके जाएं। निम्न विषयों को पढ़कर 4 में से किसी एक पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। मेरे आदर्श शिक्षक हैं, विद्यार्थी अनुशासन। प्रिय विद्या दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जरूर जाएं। वन बचाओ, सुख समृद्धि लाओ, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और एक मोबाइल के बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना, मोबाइल एक दुष्प्रभाव। ओके, ये आप पढ़कर जरूर जाएं, पक्का आपको फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पत्र। अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों को एक शिकायत पत्र लिखे। देखो, शिकायत पत्र पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, शिकायत पत्र पूछा जाएगा। अथवा जोधपुर निवास की कौन किरण एवं सहिता 2 छात्राओं के प्रश्न पत्रों को लेकर संवाद को लिखिए। क्या बताया, संवाद आपकी हिंदी में पूछा जाएगा और संस्कृत में। प्रिय विद्यार्थी, किसमें, संस्कृत के अंदर भी संवाद आपसे पूछा जाएगा। या तो पत्र याद करें या फिर संवाद, दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यही है, इसके अंतर्गत भी स्वयं को सिवाना की तरुणा मानकर अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेलकूद सामग्री एक खेलकूद शिक्षक की कमी के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है, बारे में पत्र लिखकर इन कमियों को पूर्ण करने का अनुरोध कीजिए। ठीक है ना, यानी आपको स्कूल के प्रधानाचार्य उसको पत्र लिखना है कि हमारे विद्यालय के अंतर्गत खेलकूद सामग्री नहीं है और खेलकूद शिक्षक की कमी है, तो आप इसकी व्यवस्था करें। कमियां हैं उसके बारे में बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पूरा का पूरा पेपर जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। ये पेपर की पीडीएफ, इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पेपर यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे हम अपने अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।